हेलो स्टूडेंट्स टॉपिक हमारा चल रहा है एडमिशन ऑफ पार्टनर। आज हम लोग बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट कर रहे हैं चैप्टर का, प्रिपरेशन ऑफ कैपिटल अकाउंट एंड रिवाइज्ड बैलेंस शीट। स्टूडेंट अभी तक इस चैप्टर में हमने जितना भी काम किया, कुछ इंडिविजुअल टॉपिक किए एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस, ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉफिट्स और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। ये सब इंडिविजुअल टॉपिक हमने किए। स्टूडेंट इस चैप्टर से 8 मार्क्स का एक कंप्लीट क्वेश्चन आएगा। उसमें जनरली हमसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें आपसे कैपिटल अकाउंट एंड रिवाइज्ड बैलेंस शीट बनाने के लिए कहा जाता है। अब कैपिटल अकाउंट और रिवाइज्ड बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे, ये हमारा टॉपिक है। स्टूडेंट इसके लिए हमको अलग से नया कुछ भी नहीं करना है। जस्ट अभी तक हमने जितना काम किया इस चैप्टर में, जितनी भी जर्नल एंट्रीज बनाई, जस्ट उसका इफेक्ट कैपिटल अकाउंट पे और बैलेंस शीट पे शो कर देना है। मैं आपको टर्न वाइज सभी जर्नल एंट्रीज को बताते हुए कैपिटल अकाउंट पर उसका इफेक्ट शो कर रहा हूँ। और वैसे जर्नल एंट्रीज आपको आती हैं, जस्ट उसकी पोस्टिंग करनी है, लेजर पोस्टिंग इन कैपिटल अकाउंट। स्टूडेंट सबसे पहले कैपिटल अकाउंट जब आप बना रहे होंगे तो कैपिटल अकाउंट में ओल्ड पार्टनर्स का जो कैपिटल बैलेंस दिया होगा बैलेंस शीट में, वो आप लिखेंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन, बिकॉज कैपिटल के क्रेडिट बैलेंस होता है क्रेडिट साइड। अब न्यू पार्टनर एडमिट होता है। जब न्यू पार्टनर एडमिट होता है तो कैपिटल के लिए वो कुछ रुपए लेके आता है। एंट्री हम बनाते हैं कैश टू सीज कैपिटल। ओके, अब जितने भी कैपिटल वो लेके आए, सीज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में पोस्टिंग करेंगे और लिखेंगे बाई कैश और बैंक जो भी कैपिटल लेके आया। मान लीजिएगा 50,000 हो गया। गुडविल के लिए हमने डिफरेंट केसेस पढ़े हैं। गुडविल अगर कैश में लाता है, प्राइवेटली अगर पे करे तो कोई एंट्री बनानी नहीं है, इफेक्ट जाएगा ही नहीं। बट अगर कैश में लाता है तो हमने एंट्री बनाई कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कैपिटल अकाउंट अफेक्ट ही नहीं हो रहा, तो इसका कोई इफेक्ट नहीं। बट सेकेंड एंट्री जो हम लोग बनाते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल टू ओल्ड पार्टनर, ए इज कैपिटल टू बी इज कैपिटल। जैसे मान लीजिएगा गुडविल के लिए 30,000 रुपये लेके आया और आपने किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया, सैक्रिफाइसिंग 2:1 मान लिया, तो 20,000 10,000। अब यहाँ पर इस एंट्री में आप देख सकते हैं कि ए और बी क्रेडिट हो रहे हैं, तो यहाँ पर बाई आप जो ट्रीटमेंट देंगे प्रीमियम फॉर गुडविल और ए बी को क्रेडिट कर दीजिएगा विद अमाउंट 20,000 एंड 10,000। ओके, अब इसी में एक और केस था कि व्हेन old partner withdrawn the share of goodwill or premium for goodwill, first two entries, then अगर withdraw कर लेते हैं तो हम लोगों ने केस एंट्री क्या बनाई, A is capital debit, B is capital debit and to cash। जितना भी विड्रॉ किया, मान लीजिएगा हाफ अमाउंट विड्रॉ कर लेते हो तो 20 10 और यहाँ पर हाफ अमाउंट 10 और 5 हो गया। जितना भी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो सब हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ए और बी डेबिट हो रहा है यहाँ पे, देन टू क्या, कैश और बैंक। ए ने 10,000 विड्रॉ किया, बी ने 5,000, जस्ट पोस्टिंग कर रहे हैं। ओके, मान लीजिएगा पार्टनर गुडविल की अमाउंट कैश में नहीं लाता है, तो हमने क्या ट्रीटमेंट दिया, गुडविल अगर कैश में नहीं लाता है तो हमने सिंगल एंट्री बनाई, क्या, न्यू पार्टनर्स मीन्स
न्यू पार्टनर कौन है? सी। तो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, यहाँ पे कैपिटल, या हमने क्या किया? करंट अकाउंट, तो सीज करंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसर ओल्ड पार्टनर्स, टू ए इज कैपिटल, टू बी इज कैपिटल। यहाँ पे नए पार्टनर का जो गुडविल में शेयर 30,000 हमने माना है, इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो 2:1, 20,000, 10,000। तो ए बी क्रेडिट हो रहा है। ए बी के क्रेडिट में क्या लिखेंगे? बाई सीज करंट अकाउंट, ओके, सीज करंट अकाउंट एंड अमाउंट वही 10। ओके, अब या तो कैश में ला रहा होगा या कैश में नहीं ला रहा होगा। कैश में लाया तो हमने लिखा प्रीमियम फॉर गुडविल ये, और कैश में नहीं लाया तो हमने करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्टमेंट दी, सीज करंट अकाउंट। तो या तो ये केस मिलेगा या ये केस मिलेगा, ठीक है, दोनों में से एक मिलेंगे। अमाउंट वही रहेगा बट कैश जैसे भी हो या नॉन कैश। ओके, क्लियर? अब यहां पर अगर मान लीजिएगा आप करंट अकाउंट की जगह पे कैपिटल डेबिट करते हैं, सीज करंट की जगह पे कैपिटल, तो फिर सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाता है। अब यहाँ पे 50,000 क्रेडिट डेबिट हो जाएगा 30 से, तो कैपिटल बैलेंस डिक्रीज हो जाएगा नए पार्टनर का, तो हम करंट अकाउंट के थ्रू ट्रीटमेंट देंगे। ओके, यहाँ पर एक और केस था कि अगर पार्टली कैश में लाए, पार्टली कैश में नहीं लाए, तो फिर कैश में लाए तो ये ट्रीटमेंट और कैश में नहीं लाए तो ये, तो दोनों जितना कैश पार्ट लाता है वो प्रीमियम फॉर गुडविल से रिकॉर्ड होगा, जो कैश में नहीं लाता है वो बाय करंट अकाउंट से रिकॉर्ड होगा। ठीक है, और एक चीज कॉमन कि व्हेन गुडविल अपीयर्स इन ओल्ड बुक्स, तो हमने क्या किया था? गुडविल को राइट ऑफ कर दिया था, और जब गुडविल को राइट ऑफ किया तो एंट्री क्या बनी? फॉर गुडविल रिटन ऑफ। एंट्री बनी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू, और ओल्ड पार्टनर्स में कौन है? ए बी, तो यहां पर ए इज कैपिटल डेबिट, बी इज कैपिटल डेबिट टू गुडविल। ओके, मान लीजिएगा गुडविल अपीयर्ड है एट ₹12,000, तो 12,000 एंड इन विच रेशियो? ओल्ड रेशियो, एंड ओल्ड रेशियो एज्यूमिंग 2:1, सो 8,000, 4,000। अब ए और बी डेबिट हो रहे हैं, तो यहां पर टू गुडविल डेबिट में 8,000 ए के कॉलम में, 4,000 बी के कॉलम, लाइक दिस। ओके, तो गुडविल का ट्रीटमेंट देने के लिए जितनी भी पॉसिबिलिटीज हो सकती थी, जितने भी पॉसिबल केसेस हो सकते थे, वो मैंने आपको बताए, रिवाइज कराए, और साथ ही साथ कैपिटल अकाउंट पर उसका क्या इफेक्ट जाएगा वो मैंने बताया। देन रिवैल्यूएशन, आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनेगा हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। मैंने आपको बताया कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बना के जो भी प्रॉफिट या लॉस आता है, उस प्रॉफिट या लॉस को असर्टेन करके अमंग ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगर प्रॉफिट आता है तो एंट्री हमने बनाई थी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड पार्टनर्स मतलब हमने यहाँ पर ए बी माना हुआ है, ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल। ओके, मान लीजिएगा 9,000 आया, 2:1 ओल्ड रेशियो, 6,000, 3,000। देन बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है क्रेडिट में 6,000, 3,000। ओके, लॉस अगर होता तो एंट्री जस्ट रिवर्ट होती, ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल, टू रिवैल्यूएशन 639, तो फिर डेबिट में आ जाता टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 6-3 होगा, एक ही, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। क्लियर? ये रिवैल्यूएशन का ट्रीटमेंट। देन अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस का ट्रीटमेंट।
पार्टनर के एडमिशन के समय अगर बैलेंस शीट में कोई भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स या लॉसेस हैं, डिस्ट्रीब्यूट किया था, जैसे प्रॉफिट्स के लिए अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, जनरल रिजर्व्स है, मान लीजिएगा कोई भी आइटम हो सकता है, जनरल रिजर्व्स टू ओल्ड पार्टनर्स, और ओल्ड पार्टनर मींस ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल, जो भी है क्वेश्चन में, एक्स वाई, राम श्याम, बाय नेम, जो भी व्हाटसोएवर। हम लोग एज्यूम कर रहे हैं जनरल रिजर्व्स आर गिवन एट ₹15,000 इन द ओल्ड रेशियो 2:1, 10,000, 5,000। गेन है बाय जनरल रिजर्व्स 10,000, 5,000। ओके, लॉस अगर होता, कोई भी आइटम लॉस का रिवर्ट हो जाता, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल डेबिट, ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल, टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट given at ₹3,000 in the old ratio 2:1, then to advertisement suspense account, okay, 2,000, 1,000, just posting करनी हम लोगों को, nothing else, okay। तो लॉस है डेबिट में, गेन है क्रेडिट, हो गया। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स लॉसेस का हो गया। इसी तरह से इसमें वर्कमैन कंपनसेशन, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, गेन है, डिस्ट्रीब्यूट बिल्कुल इसी तरह से कर रहे होंगे। तो मेनली ये सब प्रॉब्लम्स हमको मिलेंगे। जर्नल एंट्रीज पूछी हो, साथ साथ जर्नल एंट्रीज बनाइए, कैपिटल अकाउंट पे इफेक्ट शो करिए। केवल कैपिटल अकाउंट, न्यू फॉर्म्स, बैलेंस शीट पूछी, जर्नल एंट्रीज नहीं पूछी हैं। जर्नल एंट्रीज मत बनाइए, जस्ट माइंड में रखिए और उसका डायरेक्ट पोस्टिंग कर दीजिएगा, ठीक है। इस तरह से सब आइटम्स का पोस्टिंग करने के बाद आप कैपिटल अकाउंट को क्लोज करेंगे और बैलेंस, बिकॉज क्रेडिट बैलेंस होता है टू बैलेंस कैरी डाउन, जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा जनरली क्रेडिट बैलेंस ही होगा। क्रेडिट एक्सीड करेगा क्रेडिट का टोटल जो भी आएगा, देन डेबिट का टोटल, क्रेडिट में से डेबिट को लेस करेंगे, बैलेंसिंग फिगर जो भी आ रहा होगा, बैलेंस कैरी डाउन, ओके। ये सब मान लीजिएगा क्वेश्चन में कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट के बैलेंसेस दिए हों, मींस कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड हो, तो जस्ट ये जो बैलेंस है, ये जो बैलेंस है, ये तो जाएगा सारा कैपिटल अकाउंट में। देन बाकी रिमेनिंग ऑल आइटम्स, ऑल प्रीमियम फॉर गुडविल, देन करंट अकाउंट, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लॉस, सब करंट अकाउंट में जाएंगे, ओके। देन बैलेंस शीट, रिवाइज्ड बैलेंस शीट। अब रिवाइज्ड बैलेंस शीट कैसे बना रहे होंगे? रिवाइज्ड बैलेंस शीट को बनाने के लिए स्टूडेंट्स आप ओल्ड बैलेंस शीट को सामने रखें। फर्स्ट ऑफ ऑल लायबिलिटी साइड में कैपिटल, अब पहले कैपिटल ओल्ड पार्टनर्स की होगी ए बी की, बट अब ए बी सी, ठीक है, तीनों। और कैपिटल बैलेंस ये नहीं लिखने, फाइनल कैपिटल बैलेंस जो आएंगे, ओके। क्लोजिंग बैलेंस, तो जो भी बैलेंसेस हैं ए का, बी का, सी का, गॉट इट। मान लीजिएगा क्वेश्चन में जनरल रिजर्व्स दिया था, अब आप उसको यहाँ पे शो नहीं करेंगे, शो नहीं करेंगे, व्हाई? बिकॉज वो हमने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इधर में एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट या कोई भी लॉस दिया हुआ था, उसको आप शो नहीं करेंगे, व्हाई? बिकॉज हमने उसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, बैलेंस जीरो हो गया। बुक्स में गुडविल अपीयर्ड थी, गुडविल को भी अब नई बैलेंस शीट में शो नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? बिकॉज हमने उसको राइट ऑफ कर दिया है, ओके, गॉट इट। बिल्कुल इसी तरह से देन रिमेनिंग जितने भी एसेट्स हैं और लायबिलिटीज हैं, जो भी लायबिलिटीज हैं, उन लायबिलिटीज को एट रिवाइज्ड वैल्यूज
क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट से हमको पता चल जाएगा जो रिवाइज्ड वैल्यूज हैं उन वैल्यूज पर शो किया जाएगा, और अगर किसी लायबिलिटीज के वैल्यू के बारे में बताया नहीं है, अनचेंज्ड है, तो फिर वो पुराने वाला ओल्ड वैल्यूज है। बिल्कुल उसी तरह से जो भी एसेट्स हैं, सन्ड्री एसेट्स, बिल्डिंग है, मशीन है, फर्नीचर है, स्टॉक है, डेटर्स है, सभी एट रिवाइज्ड बैलेंस। ठीक है, अगर किसी का वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है तो फिर ओल्ड वैल्यूज पर। ओके, गॉट इट। एक चीज आप नोटिस करेंगे, कैश और बैंक बैलेंस। कैश और बैंक बैलेंस, कैश और बैंक बैलेंस आप रिवाइज्ड बैलेंस शो करेंगे। रिवाइज्ड बैलेंस क्या होगा, आप उसको वर्किंग नोट में कैलकुलेट कर सकते हैं। कैश और बैंक, जो पहले आपके पास बैलेंस था, ठीक है, अब नया पार्टनर कैपिटल के लिए लेके आया, ठीक है, 50,000 वो ऐड करिएगा। देन प्रीमियम फॉर गुडविल, गुडविल की अमाउंट कैश में लेके आया, वो ऐड करिएगा। गुडविल की अमाउंट अगर विड्रॉ कर ली है, ठीक है, गुडविल विड्रॉन लेस करिएगा। इस तरह से जितने भी कैश ट्रांजैक्शंस हुए, कैश रिसीव हो रहा है प्लस कैश पे कर रहे हैं लेस, और फाइनली जो भी कैश या बैंक बैलेंस आता है आप उसको यहाँ पर शो कर रहे होंगे। ओके, वन मोर आइटम, अगर आपने गुडविल का ट्रीटमेंट करंट अकाउंट के थ्रू दिया है तो एंट्री हमारी क्या बनी थी, न्यू पार्टनर और सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। तो ए बी कैपिटल तो क्रेडिट हो गई, बट यह सीज करंट अकाउंट जितने से भी डेबिट हुआ, बिकॉज डेबिट हुआ है तो आप उसको बैलेंस शीट के एसेट साइड में सीज करंट अकाउंट शो करेंगे, बिकॉज करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस आ रहा होगा। ओके, इस तरह से सभी आइटम्स को ध्यान में रखते हुए नई बैलेंस शीट। रिवैल्यूएशन अकाउंट में अगर आपको बताया कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स या लायबिलिटीज जनरेट हुई जो पहले नहीं थी, अब जनरेट हो गई, तो अनरिकॉर्डेड एसेट्स है, एसेट साइड में शो कर देंगे। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज है, लायबिलिटीज साइड में शो करेंगे। और एट लास्ट आप देखेंगे कि बैलेंस शीट का टोटल मैच करना चाहिए। अगर बैलेंस शीट मैच कर जाती है तो आप मान सकते हैं कि आपका क्वेश्चन वेरीफाई हो गया, और मोस्ट प्रोबेबली आपका क्वेश्चन सही है। 100% सही है ये तो हम नहीं कह सकते, बिकॉज आपने हो सकता है कोई कंपनसेटिंग एरर कमिट की हो, बट मोस्ट प्रोबेबली अगर बैलेंस शीट मैच कर जाती है आप मान सकते हैं कि आपका क्वेश्चन ऑलमोस्ट करेक्ट। ठीक है, तो इस तरह से हमारा कंप्लीट क्वेश्चन बनता है। इन सबको करने से पहले आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो 3 स्टेटमेंट बनेंगे आपके, एक रिवैल्यूएशन अकाउंट, देन कैपिटल अकाउंट, देन बैलेंस शीट। सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट, देन कैपिटल, देन बैलेंस शीट। रिवैल्यूएशन अकाउंट का आप वर्किंग नोट में भी बना सकते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का भी नाम दे देते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप क्वेश्चंस करके देख सकते हैं। कमिंग वीडियोस में हम जो अपने और मेन टॉपिक्स होंगे उनको डिस्कस करेंगे। ओके, आई होप आप सबको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा थ्रू दिस वीडियो। थैंक यू।